subscribe to my channel. कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं, है ना। तो हमारा सवाल क्या कहता है कि कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे, है ना। जब भी हमारे पास इस तरह से सवाल आए और हमें मूलधन दिया हो, दर भी दिया हो और मिश्र धन भी दिया हो, सिर्फ समय ना दी हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है समय निकालने के लिए, जो भी हमारे पास मूलधन होता है उसको लिख लेते हैं, है ना। हमारा मूलधन क्या है 2000, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2000 इस तरह से, ठीक है। इसके जस्ट सामने क्या कर लेना है, जो भी मिश्र धन दिया होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। मिश्र धन क्या है 2420, यहां पर लिख लो 2420। इसके ऊपर लिख देना है क्या, दर। दर कितना है 10% का, ठीक है। अब क्या करना है, मूलधन और मिश्र धन के बीच में क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या होगा, अंतर एक ब्याज होगा, ठीक है। जितना भी बढ़ेगा वो ब्याज होगा, है ना। तो 2000 में से जो है कितना बड़ा हुआ है, 420 बड़ा हुआ है ना। तो यहां पर लिख देंगे 420, है ना। तो 420 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब ये क्या है, ये ब्याज है। क्या है, ब्याज, ठीक है। इसके बाद जो है 420 को यहां पर लिख लेते हैं 420 बटे के नीचे कितने रुपए में बढ़ा है इतना ब्याज, तो आप कहेंगे 2000 में, ठीक है। तो 2000 को यहां पर रख लेंगे नीचे इस तरह से, है ना। अब क्या कर देना है, 100 से गुणा कर देना है ना। जब 100 से गुणा करेंगे तब क्या निकलेगा, वो समय निकलेगा, ठीक है। मतलब परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा तब हम पता करेंगे कि परसेंटेज कितने वर्ष का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं और भी सरल हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, यहां पर साइड में लिख लेते हैं, यहां बचा 42 बटे के नीचे यहां कितना बचा है 200 गुणे 100, ठीक है। अब 42 और 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलो गुणा करते हैं, कितना हुआ गुणा करेंगे तो 4200 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या लिख देना है 200, जो भी यहां पर लिखा है ना। अब क्या करना है, ये दो जीरो से जो है ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब और भी सरल हो गया, बचा क्या 42 और नीचे 2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से जो है 42 को काट देना है, ठीक है। तो चलो काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये भी कट गया। कितना बचा 21 बचा। अब ये क्या है 21, ये परसेंटेज है, ठीक है। 21% है। तो 21% जो है कितने वर्ष का है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक वर्ष का कितना बताया है 10%, है ना। तो दूसरे वर्ष का क्या होगा 21%। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वर्ष का 10% है तो दूसरे वर्ष का तो 20% होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। वो साधारण ब्याज में होता है 10 का 20 फिर 30 इस तरह से, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ और भी बढ़ता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूं और निकाल के भी बताता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है 2 साल का जो परसेंटेज जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो 2 साल का जो परसेंटेज होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2r प्लस 1r स्क्वायर, ठीक है। यहां पर नीचे लिख देना 100। ये जो है 2 साल के जो है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है ना। तो 2 का यहां पर 2 ही लिख देंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। r की जगह हम जितने परसेंट का निकालेंगे ना वो लिखेंगे। हमें निकालना है 10% का, तो हम यहां पर लिखेंगे 10, ठीक है। यहां पर लिख देंगे प्लस। अब यहां पर क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। r की जगह में क्या लिखना है 10, तो 10 यहां पर लिख देते हैं। और r के ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहां पर इस तरह से। बटे के नीचे क्या है 100, ठीक है। अब क्या करना है, इनका गुणा करो कितना होता है 10 दूनी 20 प्लस का प्लस। अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 10 एकम 10 ही होगा, है ना। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 धाम 100 होता है ना, इस तरह से। और नीचे क्या है 100, तो 100 लिख देना इस तरह से, है ना। अब क्या करना है, ये 100 जो है एक ही बार में कट जा रहा है,
कितने में? एक ही बार में। ठीक है, तो बचा क्या? एक, यहां पर लिख देंगे 20 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है? 20 में जो एक को जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा, है ना। ये 2 साल का जो है क्या निकल गया? परसेंटेज निकल गया 21%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 21% निकला है वो कितने साल का है? 2 साल का है। ठीक है, तो हमें जानना क्या था? समय। ठीक है ना, तो 21% के हिसाब से ये 2 साल का ही है, जिससे जो है 2000 रुपए का 2420 रुपया हो गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो क्या करना है? वीडियो को रिपीट करके देखना है, दोबारा देखना है, समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।